नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपना रिवीजन बुक सेकंड चल रही है, जिसके अंदर अभी तक अपन ने 290 क्वेश्चनों को अपन लेकर के चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद के क्वेश्चनों को लेकर के अब अपन चर्चा करते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है और किस टाइप का है। तो 291 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल पूछा गया है, अजमेरी और किशनगढ़ी किसकी उपबोलियां हैं? अजमेरी और किशनगढ़ी किसकी उपबोलियां मानी जाती है? ऑप्शन एक है मेवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की है या हाड़ौती की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है, अपने ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोलियां मानी जाती है जिसका नाम क्या है, अजमेरी और किशनगढ़ी। अजमेरी बोली अजमेर के अंदर बोली जाती है, ये कहां पर बोली जाती है, अजमेर में। और किशनगढ़ी बोली जाती है किशनगढ़ क्षेत्र में। कहां पर बोली जाती है, किशनगढ़ क्षेत्र में। अजमेरी अजमेर में बोली जाती है और किशनगढ़ी कहां बोली जाती है, किशनगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा अगर अपन बातें करें ढूंढाड़ी की अन्य बोलियों की, ढूंढाड़ी की बाकी की जो उपबोलियां हैं उनकी चर्चा करें, बाकी की उपबोलियों की चर्चा करें तो दोस्तों याद रखना, ढूंढाड़ी की उपबोलियों के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं। एक तो अपने है कौन सी, हाड़ौती उपबोली। कौन सी है, हाड़ौती है। हाड़ौती के बाद में मेवाती, मेवाती, ब्रज बोली या इसी को कहते हैं खड़ी बोली, खड़ी, जगरोती, नागरचौल, चौरासी, काठेड़ी, काठेड़ी, तोरावाटी, राजावाटी, राजावाटी। और किशनगढ़ी और अजमेरी है ही अपने, ठीक है, दो वो हो गई। अब इनका क्षेत्र देख लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र के अंदर ये उपबोलियां बोली जाती है। हाड़ौती तो अपने राजस्थान के जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, झालावाड़। मेवाती बोली की चर्चा करें तो मेवाती है अलवर और भरतपुर, अलवर, भरतपुर। ब्रज बोली की बात करें तो डी कामा, डी और कामा उस क्षेत्र के अंदर है। जगरोती बोली है करौली में। नागरचौल बोली है अपने सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। चौरासी बोली है टोंक के अंदर। कौन सी जगह पर है, टोंक। काठेड़ी बोली दक्षिणी जयपुर के अंदर बोली जाती है, दक्षिण जयपुर के अंदर बोली जाती है। तोरावाटी नीम का थाना में बोली जाती है, नीम का थाना, तोरावाटी बोली। राजावाटी बोली दौसा के अंदर। कहां पर है, दौसा में। तो ये अपने ढूंढाड़ी की जो है कुछ उपबोलियां हैं जिनकी अपन ने क्या की है, चर्चा की इस क्लास के अंदर, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली राजस्थान में कौन सी बोली जाती है? ऑप्शन एक है मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है, अपने डी हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपके कौन सा, ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में बोली जाने वाली सबसे बड़ी बोली मानी जाती है, सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। ये जो ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है ना, ये बोली जाती है अपने राजस्थान के जयपुर, दूदू, दौसा, टोंक, बगरू। कौन सी है, बगरू। इस क्षेत्र के अंदर जो है ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी बोली अगर विशुद्ध रूप से आपको सुननी है, एकदम प्योर बोली अगर सुननी है, विशुद्ध बोली,
तो विश्व ढूंढाड़ी आपको जयपुर में सुनने को मिलेगी। कहाँ पर सुनने को मिलेगी? जयपुर के अंदर सुनने को मिलेगी। और ये जो ढूंढाड़ी बोली है दोस्तों, इस ढूंढाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कहलाता है अपने कौन सा? पिंगल कहलाता है। साहित्यिक रूप कौन सा कहलाता है? पिंगल कहलाता है। ढूंढाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल कहलाता है। जबकि अगर मैं बात करूं मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है। कौन सी बोली है? राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली, सबसे बड़ी बोली, सबसे बड़ी बोली, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली अगर कोई है तो वो अपने कौन सी है? मारवाड़ी बोली मानी जाती है। कौन सी बोली मानी जाती है? मारवाड़ी। याद रखना भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तरी राजस्थानी वर्ग में किस बोली का विशेष महत्व है? पूर्वोत्तरी भाई पूर्व और उत्तर जो है दिशा, उसके अंदर किस बोली का विशेष महत्व है? ऑप्शन एक है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, जिसका नाम क्या है? मेवाती। कौन सा है भाई? मेवाती बोली पूर्वोत्तर राजस्थानी के अंदर बोली जाने वाली विशेष बोली मानी जाती है। और ये बोली अपने हिंदी भाषा तथा पश्चिमी राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का कार्य करती है। मध्य सेतु का कार्य करती है। सेतु का कार्य करती है। सेतु का कार्य करती है। कौन सी बोली? मेवाती बोली हिंदी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का कार्य करने वाली बोली मानी जाती है। दोस्तों याद रखना, मारवाड़ी अपने पश्चिमी राजस्थान की बोली है। कौन से राजस्थान की बोली है? पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थान की अगर कोई बोली है तो वो अपने कौन सी है? अपने मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी। मेवाड़ी अगर अपन देखा जाए तो मेवाड़ी बोली अपने राजस्थान के अंदर दक्षिण भाग के अंदर बोली जाती है, तो दक्षिणी राजस्थानी बोली कह सकते हो, क्योंकि ये अपने जो है चित्तौड़, अपने उदयपुर दक्षिण दिशा के अंदर बोली जाती है। ढूंढाड़ी मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली है। मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली कहाँ प्रचलित है? यहाँ पर अपने को क्षेत्र दे रखा है, जिले दे रखा है और पूछा गया कि ढूंढाड़ी बोली राजस्थान में कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन एक है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा, जयपुर, बगरू। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? डी हो जाएगा, जिसमें है दौसा, जयपुर और बगरू के अंदर जो है अपने कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। दौसा, जयपुर और बगरू के अंदर अपने ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ये जो ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी बोली दोस्तों याद रखना, ढूंढाड़ी बोली के अंदर अपनी जो है ना, इसका साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। ढूंढाड़ी बोली का साहित्य रूप क्या कहलाता है? पिंगल कहलाता है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली, सबसे बड़ी बोली संत दादू दयाल के उपदेश और रचना इसी बोली में लिखे गए हैं। संत दादू दयाल के उपदेश एवं रचनाएं इसी बोली के अंदर लिखे गए हैं। संत दादू दयाल के उपदेश और रचनाएं जो है वो अपने कौन सी बोली में देखने को मिलेगा? ढूंढाड़ी बोली के अंदर देखने को मिलेगा। अगर मैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ की बात करूं तो यहां पर हाड़ौती बोली है दोस्तों, हाड़ौती। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ की बात करूं तो यहां पर मेवाड़ी बोली है। और अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर की बात करूं तो मैं यहां पर वागड़ी बोली की चर्चा होगी। किसकी होगी? वागड़ी बोली की क्या होगी? चर्चा होगी।
अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया है कि कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस बोली का प्रयोग किया गया है। कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके अंदर कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन एक है मालवी, मेवाड़ी, खेराड़ी, वागड़ी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिसका नाम है बी, और वो अपने कौन सा है, मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली का कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। दोस्तों याद रखना, मेवाड़ी जो बोली है इसका सबसे प्राचीन उल्लेख जगत अंबिका शिलालेख से मिलता है। जगत अंबिका शिलालेख से मिलता है। जगत अंबिका शिलालेख से इसका मतलब जो है अपने को क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। सबसे पहला उल्लेख जो है मेवाड़ी बोली का जगत अंबिका शिलालेख, उदयपुर के अंदर जगत अंबिका मंदिर है वहां के शिलालेख में मिलता है। मेवाड़ी बोली राजस्थान की दूसरी मानक बोली है। राजस्थान की दूसरी मानक बोली मेवाड़ी है। भी कौन सी है, मेवाड़ी। जबकि राजस्थान की प्रथम मानक बोली अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की प्रथम मानक बोली कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना राजस्थान की प्रथम मानक बोली है अपने मारवाड़ी, और दूसरी कौन सी है, मेवाड़ी। अपन बात करते हैं मालवी की, तो याद रखना दोस्तों ये सबसे ज्यादा मतलब कर्णप्रिय बोली है। सबसे अधिक कर्णप्रिय बोली, कर्णप्रिय, कानों को सुनने में प्रिय लगने वाली बोली अगर कोई है तो वो अपने कौन सी है, मालवी। अगर बात करते हैं खेराड़ी की, खेराड़ी की ये राजस्थान की सबसे ज्यादा मतलब कर्कश बोली है। सबसे अधिक कर्कश बोली, कर्कश का मतलब होता है कठोर। राजस्थान की सबसे अधिक कठोर बोली अगर कोई है तो वो अपने कौन सी है, खेराड़ी बोली है। कौन सी बोली है, खेराड़ी बोली मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल पूछा कि किस बोली में मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी साहित्यिक दृष्टि से अधिक विकसित हुई है। कौन सी बोली है जिसके अंदर शेखावाटी, वागड़ी और मेवाड़ी बोली साहित्यिक रूप से अधिक दृष्टि विकसित होती है। ऑप्शन एक है अहिरवाटी, मारवाड़ी, मेवाती, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा, अपने बी हो जाएगा जिसका नाम क्या है, मारवाड़ी। ये मारवाड़ी बोली की मतलब जो है साहित्यिक दृष्टि से अधिक विकसित बोली मानी जाती है। दोस्तों मारवाड़ी बोली की उपबोलियां याद रखना अपने, मारवाड़ी बोली की उपबोलियां, मारवाड़ी बोली की उपबोलियां। मारवाड़ी बोली की उपबोलियों में देखा जाए तो एक नंबर अपने याद रखना, एक तो अपने कौन सी, मेवाड़ी, एक है वागड़ी, एक है शेखावाटी, एक है थड़ी, एक है बांगड़ी। वागड़ी अलग है, बांगड़ी अलग है। नागौरी, सांचोरी, नाडिया, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, ठाटी, ठटकी, दावड़ी, खेराड़ी। ये सारी की सारी किसकी उपबोलियां हैं, ये अपने मारवाड़ी की क्या मानी जाती है, उपबोलियां मानी जाती है। अब इस मारवाड़ी के बोलियों के कुछ क्षेत्र भी हैं उपबोलियों के, जैसे मेवाड़ी है तो मेवाड़ी बोली बोली जाती है अपने कहाँ पे, चित्तौड़ है, उदयपुर है, राजसमंद है,
राजसमंद है, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा, यहाँ पर बोली जाती है अपने कौन सी बोली, उस बोली का नाम है अपने कौन सा, मेवाड़ी। वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कौन सी बोली है, वागड़ी। शेखावाटी चूरू सिक्कर झुंझुनू है, चूरू सिक्कर झुंझुनू। थड़ी बोली है बीकानेर और चूरू की, कुछ बीकानेर का हिस्सा है, कुछ अपने किसका है, चूरू का है। बागड़ी है गंगानगर हनुमानगढ़ की, नागौरी नागौर, सांचौरी सांचौर, नाडिया पाली, गोडवाड़ी जालोर पाली, देवड़ावाटी शिरोई, ठाटी बाड़मेर, ठटकी जैसलमेर, दावड़ी उदयपुर के आसपास, दावड़ी उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में, और खेराड़ी शाहपुरा में। खेराड़ी कहां पर है, शाहपुरा के अंदर। ये भाई अपने मारवाड़ी की सारी क्या है, उपबोलियां और उसका क्या है आपके क्षेत्र। आगे बढ़े, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल पूछा गया है कि रागड़ी और निम्बाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं। रागड़ी और निम्बाड़ी जो है वो कौन सी बोली की उपबोलियां हैं। ऑप्शन एक है मालवी, मेवाती, बांगड़ी, मेवाड़ी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, जिसका नाम क्या है, मालवी। ये मालवी की उपबोलियां मानी जाती है, रागड़ी और निम्बाड़ी। मालवी की क्या है, उपबोलियां। कौन सी बोली की चर्चा कर रहे हैं, मालवी की, मालवी बोली, मालवी बोली। मालवी जो बोली है ये राजस्थान के अंदर कोटा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ 3 जिले महत्वपूर्ण है, और बाकी कुछ हिस्सा बूंदी का और अपने चित्तौड़ का भी होता है। लेकिन 3 जिले अपने मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़। सर्वाधिक कर्णप्रिय बोली, कर्णप्रिय बोली। इसकी उपबोलियां याद रखना, उपबोलियां। उपबोलियों दोस्तों एक था सूंठवाटी, एक है उमटावाटी, एक है रागड़ी और एक है निम्बाड़ी। एक कौन सा है, निम्बाड़ी। एक अपने कौन सी है, निम्बाड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस बोली में मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण पाया जाता है। राजस्थान की कौन सी ऐसी बोली है जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण पाया जाता है। ऑप्शन एक है खेराड़ी, रागड़ी, टुंडाड़ी, अहिरवाटी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, जिसका नाम क्या है, रागड़ी। और रागड़ी मालवी की उपबोली है, मालवी की उपबोली, मालवी की क्या है, उपबोली मानी जाती है। चलो जी, किस बोली में वर्तमान काल के लिए 6 शब्द और भूतकाल के लिए 6 और 6 का प्रयोग होता है। कौन सी ऐसी बोली है जो अपने वर्तमान के लिए तो 6 और 6 का प्रयोग होता है, भूतकाल के लिए कौन सा है, 6 और 6 का प्रयोग। मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है बी, और वो है आपके कौन सा, टुंडाड़ी बोली। टुंडाड़ी बोली के अंदर दोस्तों वर्तमान शब्द के लिए तो 6 बोलते हैं, जबकि भूतकाल के अंदर कोई बात होती है तो पीछे 6 या 6 लगाते हैं। ठीक है ना, 6 का मतलब भाई है, ठीक है ना, और तो क्या हो सकता है, 6 यानी है। ठीक है, और याद रखना भाई, इसका क्षेत्र याद रख लेना। टुंडाड़ी का क्षेत्र जयपुर है, दौसा है, बगरू है। ये इसका क्या माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। ये क्या माना जाता है,
क्षेत्र। किस बोली का क्षेत्र बागड़ कहलाता है? कौन सी बोली है जिसका क्षेत्र वागड़ कहलाता है, बागड़ कहलाता है? ऑप्शन एक है मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, जिसका नाम क्या है? बागड़ी। बागड़ी अलग होता है, बांगड़ी अलग होता है, ठीक है ना। बांगड़ी गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर है और बागड़ी शब्द जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है, बागड़ प्रदेश के अंदर है ये, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बागड़ी बोली बोली जाती है, बागड़ी बोली बोली जाती है। इस बागड़ी बोली को ही डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गिरेसन, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने बिल्ली बोली का है, बिल्ली बोली का है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने इसको किस नाम से जाना है? अपने बिल्ली बोली के नाम से जाना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल पूछा है कि राजस्थानी बोलियों में किस बोली पर गुजराती का मजबूत प्रभाव दिखाई देता है? राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जिसके ऊपर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन एक है हाड़ौती, मेवाती, बांगड़ी, ढूंढाड़ी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसका नाम क्या है? बागड़ी। बागड़ी गुजरात के लगते हुए क्षेत्र में बोली जाती है, अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, इसलिए यहाँ के लोगों के अंदर जो है अपने गुजराती बोली का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। याद रखना भाई, कहां पर बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस बोली के अंदर अपने संत मावजी के उपदेश संकलित है। संत मावजी की रचना चोपड़ा लिखी गई है, चोपड़ा लिखी गई है। संत मावजी की रचना चोपड़ा जो है किस बोली के अंदर है? बागड़ी बोली के अंदर है। जागृति किस जिले में बोली जाती है? जागृति बोली राजस्थान के कौन से जिले में बोली जाती है? ऑप्शन एक है बांसवाड़ा, करौली, उदयपुर, झालावाड़। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? अपने बी, और वो है अपने कौन सा? करौली। करौली के अंदर अपने कौन सी बोली बोली जाती है? जागृति। जबकि अगर अपन बात करें बांसवाड़ा की तो वहां पर है अपने कौन सी? बागड़ी। अपन बात करें उदयपुर की तो वहां पर है अपने कौन सी? मेवाड़ी। और बात करें अपन झालावाड़ की तो वहां पर है अपने कौन सा? मालवी। कौन सी बोली है? मालवी। कौन सी बोली है? मालवी। याद रखना भाई। किस बोली को राठी भी कहा जाता है? कौन सी बोली है जिसे राठी भी कहा जाता है? किस बोली को दूसरा नाम राठी है? ऑप्शन एक है अहिरवाटी, रागड़ी, मालवी, मारवाड़ी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? ए, और वो है आपके कौन सा? अहिरवाटी। अहिरवाटी बोली जिसको अपन कहते हैं क्या? राठी कहते हैं, अहिरवाटी। अहिरवाटी बोली को राठी भी कहा जाता है, और राठी के साथ साथ इसका एक नाम और मिलेगा जिसको बोलते हैं हीरवाल। क्या बोलते हैं इसको? हीरवाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आबिर क्षेत्र के, आबिर जाति के क्षेत्र बोली जाती है तो हीरवाल भी कहते हैं। ये बोली राजस्थान में मुख्य रूप से अपने अहिरवाटी जो बोली है ये अपने मुंडावर, बहरोड, मुंडावर, बाणसूर और कोटपुतली क्षेत्र में बोली जाती है। कोटपुतली क्षेत्र में बोली जाती है। इस क्षेत्र के अंदर इस बोली का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो बोली है, ये जो बोली है वो अपने मेवाती की सहायक बोली है। ये मेवाती की सहायक बोली है। ये मेवाती की सहायक बोली मानी जाती है। मेवाती की क्या है? सहायक बोली। यानी मेन तो मेवाती है, मेवाती की सहायक बोली है अपने कौन सी? अहिरवाटी। अगला सवाल है कि मेरा युग नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अपने को एग्जाम के अंदर इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, किताब का नाम दिया जाता है और उसका लेखक पूछा जाता है कि भाई इस पर ये जो किताब है वो किसकी है। ऑप्शन एक है यादवेंद्र शर्मा
साहेब बख्तराम, कन्हैयालाल सेठिया, सदाशिव। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, और वो है अपने कौन, कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है जिसका नाम क्या है, मेरा युग है। कौन सा है, मेरा युग, कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है। और सेठिया जी की इसके अलावा कौन कौन सी रचना है, तो दोस्तों याद रखना सेठिया जी की एक रचना है पित्तल और पाथर। एक रचना है जिसका नाम है पाथल और पित्थल, पातल और पित्थल। लील टांस, लील टांस, कुम कुम, मिंजर, धरती दोरारी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है, तो कन्हैयालाल जी सेठिया की रचना है, कन्हैयालाल जी सेठिया की। उसके बाद अगर अपन बात करें यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा की 3-4 किताबें याद रखनी दोस्तों। एक किताब तो है जिसका नाम है हूं गोरी किण पीवरी, हूं गोरी किण पीवरी, किण पीवरी, हूं गोरी किण पीवरी। जमारो, तासरोधर, हजार घोड़ारो सवार, घोड़ों सवार, संजोग, जोग संजोग, चांदा सेठानी, ये सारी की सारी किताबें किसकी है, यादवेंद्र शर्मा की। साहेब बख्तराम की किताब है बुद्धि विलास, बुद्धि विलास। सदाशिव की किताब है राज रत्नाकर, राज रत्नाकर। सदाशिव की किताब है जिसका नाम क्या है, राज रत्नाकर। चलो जी आगे आई गए। राज रत्नाकर के लेखक कौन है, तो महाराणा कुंभा, सदाशिव, मुणोत नैणसी, वीर बाण रत्नो। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, जिसका नाम क्या है, सदाशिव। सदाशिव द्वारा लिखी गई किताब है जिसका नाम है राज रत्नाकर, और ये राज रत्नाकर किताब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बारे में जानकारी देती है। राज सिंह जी का क्या है, वर्णन है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी का वर्णन किया गया राज रत्नाकर के अंदर। दोस्तों कुंभा की किताबें अगर याद करनी हो तो कुंभा की 3-4 किताबें याद कर लेना। एक तो है सूड प्रबंध, सूड प्रबंध का सॉरी कामराज रत्तीसार, रत्तीसार, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। मुणोत नैणसी 2 किताबें याद रखनी है। मारवाड़ रे प्रगनारी विगत, जिसमें मारवाड़ की तत्कालीन जो है तत्कालीन जानकारी अपनी देती है, तो वो कौन देती है, मारवाड़ रे प्रगनारी विगत। और एक किताब है जिसका नाम है नैणसी ख्यात, जैसे मेवाड़ राजवंश की जानकारी मिलती है, सॉरी मारवाड़ राजवंश की क्या मिलती है जानकारी। नैणसी की ख्यात मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की क्या देती है जानकारी। वीर बाण रत्नू, वीर बाण रत्नू किताब का नाम है राज रूपक, राज रूपक। इसकी किताब का नाम क्या है, राज रूपक है। अगला क्वेश्चन,
अगला सवाल पूछा है कि कवि नरोत्तम द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पर कवि दे रखा है और अपने से पूछा है कि इसकी किताब कौन सी है। ऑप्शन ए है आपके सामने, जिसका नाम है राज प्रकाश, खुमाण रासो, मानचित्र रासो, पद्मावत। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है, मानचित्र रासो। मानचित्र रासो कवि नरोत्तम की किताब है और इस किताब के अंदर अपने आमेर के शासक मानसिंह का वर्णन है। आमेर शासक मानसिंह प्रथम तथा हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में भी अपने को क्या देती है किताब, जानकारी देती है, मानचित्र रासो। इसके अलावा राज प्रकाश की बात करें, राज प्रकाश के जो लेखक है वो है किशोर दास, किशोर दास। खुमान रासो का लेखक है दलपति विजय, दलपति विजय। और पद्मावत का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद कौन है, जायसी है। अगला सवाल पूछा गया है कि कन्हैयालाल जी सेठिया को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ रचना के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कन्हैयालाल सेठिया जी को कौन सी रचना थी जिसके अंदर मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन एक है शबद, सत्यवादी, निर्ग्रंथ, लीलटांस। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है, सी है दोस्तों, और वो है आपके कौन सा, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ के लिए कन्हैयालाल जी सेठिया को मूर्ति देवी पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था। इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया जी की जो बाकी रचना है जैसे कि शबद है, तो शबद के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार जो है सेठिया जी को दिया जाता है। ये भी कन्हैयालाल जी सेठिया जी किताब है और इसके लिए सेठिया जी को अपने पुरस्कार मिला है। उस पुरस्कार का नाम है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। कन्हैयालाल जी सेठिया जी की एक रचना है सत्यवादी और सत्यवादी के लिए सेठिया जी को टाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और लीलटांस कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है और इस रचना के लिए 1976 के अंदर सेठिया जी को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये चारों रचनाएं कन्हैयालाल जी सेठिया जी की है और इन चारों के आपके पुरस्कार जो है यहाँ पर ऐसे कैसे यादें रखने हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल पूछा करमचंद्र वंशोत्कीर्ण काव्याम नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है। ऑप्शन आपके सामने है जयानक, जयसोम, सदाशिव, जाचक जीवन। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी और ये है आपके कौन सा, जयसोम। जयसोम ने किताब लिखी है करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्याम और इस किताब की रचना जयसोम ने की थी और ये बीकानेर के महाराजा राय सिंह के दरबारी विद्वान थे भाई, राय सिंह के दरबारी कवि। बीकानेर के राजा राय सिंह के दरबारी कवि थे जयसोम, जिन्होंने किताब लिखी है करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्याम, करमचंद वंशोत्कीर्ण में काव्याम किताब लिखी थी। जयानक ने किताब लिखी है दोस्तों जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जयानक की किताब है और अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में अपने को क्या देती है, ये जानकारी देती है। सदाशिव की किताब है जिसका नाम है राज रत्नाकर, जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। और जाचक जीवन इन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम है प्रताप रासो और ये प्रताप रासो अलवर के राजा प्रताप सिंह के बारे में अपने को क्या देती है, जानकारी देती है। अलवर के राजा प्रताप सिंह के बारे में क्या देती है, जानकारी। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ तराइन के युद्धों की जानकारी देता है। निम्न में से कौन सी किताब है
जो तराइन के युद्धों के बारे में अपने को जानकारी देती है। ऑप्शन एक है अमीर महाकाव्य अमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, कुलेमाला। क्वेश्चन किताब का जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके कौन सा, पृथ्वीराज रासो। कौन सी किताब है, पृथ्वीराज रासो अपने तराइन के युद्धों के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ये जो पृथ्वीराज रासो है इसका लेखक था चंद्र वरदाई, चंद्र वरदाई, जो तराइन के युद्धों में जानकारी देता है। अपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। इस किताब के अंदर टोटल 69 सर्ग है, 69 क्या है, सर्ग है। और ये वीर रस के अंदर लिखी हुई ग्रंथ है भाई, वीर रस में लिखी हुई किताब है। इस किताब को अंदर ये बताया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाली अगर कोई किताब है तो वो अपने कौन सी है, पृथ्वीराज रासो है। और उसका लेखक कौन है, अपने चंद्र वरदाई। इसके अलावा अगर अपन बातें करें हमीर महाकाव्य, तो ये किताब लिखने वाला बंदा है नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। अमीर महाकाव्य नामक किताब की क्या करता है, रचना करता है नयन चंद्र सूरी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और कुलेमाला उद्योतन सूरी की किताब है, उद्योतन सूरी की किताब है। कुलेमाला किसकी किताब है, उद्योतन सूरी की। चल नेक्स्ट, अमरसार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अमरसार नामक जो किताब है उस किताब के लेखक कौन है। ऑप्शन एक है आपके भट्ट जगजीवन, किशोरदास, पंडित जीवधर, सदाशिव। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम है पंडित जीवधर, जिन्होंने अमरसार नामक किताब की रचना की है। और इस किताब के अंदर अमरसार जो किताब है, इस किताब के अंदर मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के बारे में जानकारी है। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के बारे में ये जानकारी देती है। जगजीवन भट्ट ने किताब लिखी अजितोदय, अजितोदय। किशोरदास ने किताब लिखी राज प्रकाश, और सदाशिव ने लिखी राज रत्नाकर। राजे रत्नाकर। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि खुमान रासो ग्रंथ किसकी रचना है। खुमान रासो जो किताब है वो किसकी रचना मानी जाती है। ऑप्शन एक आपके सामने चंद्र वरदाई, कवि नरोत्तम, गिरधर आसिया, दौलत विजय। क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, और वो है आपके कौन सा, दौलत विजय। दौलत विजय की किताब है जिसका नाम क्या है, खुमान रासो। चंद्र वरदाई की किताब तो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। चंद्र वरदाई की किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। और कवि नरोत्तम की किताब है मानचित्र रासो, मानचित्र रासो। गिरधर आसिया की किताब है सगत रासो, सगत रासो।
नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि प्रताप रासो नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। प्रताप रासो जो किताब है वो किस जो है उसका लेखक कौन है। ऑप्शन एक है चक्रपाणी मिश्र, मंडन, याचक जीवन और चंद्रवरदाई। तो याचक जीवन इसका सही आंसर होगा। और अलवर के राजा प्रताप सिंह के बारे में अपने को क्या देती है जानकारी। अलवर शासक प्रताप सिंह के बारे में क्या देती है जानकारी। प्रताप सिंह के बारे में जानकारी। चक्रपाणी मिश्र तो महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था और इसकी दो किताबें याद रखनी है। एक तो है मुहूर्त माला और एक है विश्व वल्लभ। मंडन राणा कुंभा का दरबारी कवि हुआ करता था और मंडन ने किताबें लिखी है देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, वास्तुसार। बाकी सारी भी इनकी किताबें, उन किताबों के पीछे आपको मंडन नाम देखने को मिलेगा। और चंद्रवरदाई की अपनी किताब है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इनकी क्या है किताब मानी जाती है। अगला सवाल पूछा गया है कि अमीरनामा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। अमीरनामा जो किताब है उसको लिखने वाले कौन थे। ऑप्शन एक है पंडित जीवधर, मुंशी भुसावन लाल, भट्ट जगजीवन, सदाशिव। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी और वह है मुंशी भुसावन लाल जो है वो अपने अमीरनामा किताब लिखता है जिसके अंदर अपने टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी की जानकारी है। पिंडारी की क्या है जानकारी। अमीर खां पिंडारी के बारे में अपने को क्या देता है जानकारी देती है। पंडित जीवधर ने किताब लिखी है जिसका नाम है अमरसार। भट्ट जगजीवन अजितोदय मारवाड़ के राजा अजित सिंह के बारे में लिखी गई है। और सदाशिव राज रत्नाकर मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के बारे में क्या है जानकारी। अगला सवाल पूछा गया है कि अजितोदय नामक रचना के लेखक कौन हैं। अजितोदय नामक जो किताब है उस किताब के लेखक कौन हैं। ऑप्शन एक है आपके सामने भट्ट जगजीवन, सदाशिव भट्ट, सदाशिव वीरपाण रत्नो। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए जिसका नाम है भट्ट जगजीवन। भट्ट जगजीवन अजितोदय नामक किताब लिखता है और ये किताब मारवाड़ के राजा अजित सिंह के बारे में क्या देती है अपने को जानकारी देती है। मारवाड़ शासक अजित सिंह के बारे में जानकारी। मारवाड़ के राजा अजित सिंह के बारे में क्या देती है जानकारी। सदाशिव भट्ट की किताबें हैं राज विनोद और बीकानेर के राजा कल्याणमल के बारे में अपने को क्या देती है ये जानकारी देती है। सदाशिव की किताब है राज रत्नाकर। दोनों में फर्क है दोस्तों याद रखना। सदाशिव भट्ट राज विनोद और राज विनोद अपने बीकानेर के राजा कल्याणमल के बारे में जानकारी दे रही है। जबकि सदाशिव ओनली फॉर सदाशिव ये अलग है वो अलग है। इसका लिखता किताब कौन सी राज रत्नाकर जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के बारे में क्या देता है जानकारी। वीर भाणु की रचना है जिसका नाम है राज रूपक और ये अपने मारवाड़ के राजा अभय सिंह के दरबारी विद्वान हुआ करते थे।
नेक्स्ट सवाल पूछा है कि करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्य नामक ग्रंथ में किस रियासत के शासकों की जानकारी है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके कौन सा? बी है और वो है बीकानेर। बीकानेर रियासत के राज्यों की जानकारी अपने करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्य में लिखी गई है। और इस किताब का जो लेखक है दोस्तों वो है जयसोम। कौन है? जयसोम। जयसोम ने ये किताब लिखी थी भाई। किसने लिखी थी? जयसोम ने। अगला सवाल पूछा है कि राज रूपक नामक ग्रंथ के रचनाकार हुए जयानक, जयसोम, सदाशिव भट्ट, वीरबाण रत्नो। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, जिसका नाम क्या है? वीरबाण रत्नो ने राज रूपक नामक किताब की क्या की थी? रचना की थी। और ये जो राज रूपक किताब है मारवाड़ के राजा अभय सिंह के कहने पर लिखी गई थी। मारवाड़ के राजा अभय सिंह के कहने पर इस किताब की क्या की गई? रचना। जयाना की किताब है पृथ्वीराज विजयी। पृथ्वीराज विजयी। जयाना की किताब है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज विजयी। जय सोम की किताब है जिसका नाम है करमचंद वंशोत्कीर्णम। काव्यम। और सदाशिव की किताब तो राज रत्नाकर ही। सदाशिव की किताब कौन सी है? राज रत्नाकर। नेक्स्ट किताब है दातार बावनी। किसकी रचना है? दातार बावनी किसकी रचना मानी जाती है? ऑप्शन एक है अपने दुर्साडा, बांडव व्यास, कन्हैयालाल सेठिया, बांकीदास। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके कौन सा? डी, और वो है आपके कौन सा? बांकीदास। बांकीदास ने दातार बावनी किताब की रचना की है और ये मान सिंह राठौड़ के दरबारी विद्वान थे भाई। मारवाड़ के राजा थे मान सिंह राठौड़, और मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि अगर कोई थे तो वो अपने कौन थे? बांकीदास थे भाई। और बांकीदास जी ने एक तो दातार बावनी, एक को कवि बत्तीसी, नीति मंजिरी, मान जसो मंडन, नामक किताब की क्या की है? रचना की है। दुर्साडा की किताबों की अगर चर्चा करें तो विरुद्ध क्षत्रिय है, किरतार बावनी है, किरतार बावनी। पांडव व्यास की चर्चा करते हैं तो हमी रायण है, हमी रायण। कन्हैयालाल सेठिया की बात करते हैं तो वन फूल है, वन फूल है। हेमवाणी है, अग्नि वीणा है, अग्नि वीणा। कन्हैयालाल जी सेठिया, कन्हैयालाल जी सेठिया। ठीक है, चलो जी अगला सवाल। हमी रायण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हमी रायण किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन एक है जोधराज, पांडव व्यास, नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर। क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, और वो है आपके कौन सा? पांडव व्यास के द्वारा हमी रायण किताब लिखी गई है जो रणथंभौर के राजा हमीर के बारे में क्या देती है? जानकारी। दोस्तों बाकी की किताबें अपन चर्चा करें जोधराज, तो इसने किताब लिखी है हमीर रसो, हमीर रसो। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर की सुरजन चरित, सुरजन चरित।
हमीर हट, 2 किताबें याद रखनी है। हमीरे हट, सुरजन चरित और हमीरे हट। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? ऐसा ग्रंथ जिसके अंदर कोई राजा है, जिसकी कीर्ति है, विजय है, युद्ध है, वीरता है, उसका अगर वर्णन किया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है, उसको प्रकाश कहते हैं, प्रशस्ति, बात या रसो। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, जिसका नाम क्या है? रासो। उसको अपन रासो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रासो कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वीर विनोद के रचयिता कौन है? वीर विनोद किताब जो है उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 है सूर्यमल मिशन, सदाशिव भट्ट, श्यामल दास, कर्णिदान। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? सी हो जाएगा, जिसका नाम है श्यामल दास। श्यामल दास ने वीर विनोद नामक किताब की क्या की है? रचना की है। वीर विनोद नामक किताब की क्या की है? रचना की है। सूर्यमल मिशन की अगर अपन किताबों की चर्चा करें तो सूर्यमल मिशन किताब लिखता है वीर सतसई, वीर सतसई, वंश भास्कर, वंश भास्कर, राम रंजाट, बलवंत विलास, सती रसो, मयूक छंद, सदाशिव भट्ट, सदाशिव भट्ट, राज विनोद, राज विनोद, कर्णिदान, सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश। कौन सी किताब है? सूरज प्रकाश। कर्णिदान की किताब कौन सी है भाई? सूरज प्रकाश। मुणोत नैन्सी को राजपुताना का अबुल फजल किसने कहा? मुणोत नैन्सी को राजपुताना का अबुल फजल कहने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन 1 है डॉक्टर कानून गो, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कर्नल जेम्स टोड। क्वेश्चन का राइट आंसर डी, जिसका नाम क्या है? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद मुणोत नैन्सी को अपने राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहता है उसको? राजपुताना का अबुल फजल। कौन कहता है? मुंशी देवी प्रसाद। किसको कहता है? मुणोत नैन्सी को, मुणोत नैन्सी। मुणोत नैन्सी राजपुताना का अबुल फजल भी कहलाता है और इसको जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। जनगणना का अग्रज, अग्रज या जनक भी कहते हैं। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे ये। मारवाड़ राजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन हुआ करते थे? मुणोत नैन्सी, जिनको राजपुताना का क्या कहते हैं या राजस्थान का अबुल फजल के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है, राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राजस्थान का शेक्सपियर किसको कहते हैं? ऑप्शन 1 है पृथ्वीराज राठौड़, नरपति नाहल, विजयदान देता, सूर्यमल मिशन। क्वेश्चन का सही आंसर है आपके सी, जिसका नाम है विजयदान देता। विजयदान देता को राजस्थान का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का क्या कहते हैं? शेक्सपियर। विजयदान देता जिनका जन्म बोरुंदा के अंदर हुआ था, चरण परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। बोरुंदा, जोधपुर। इन्हें दुनिया बीजी के नाम से भी जानती है।
2007 के अंदर इनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री मिला। 2012 के अंदर इनको भारत रत्न मिला गया था, सॉरी राजस्थान रत्न, राजस्थान रत्न मिला था। पृथ्वीराज राठौड़, इसे डिंगल का हेरोस कहा जाता है, डिंगल का हेरोस। एलपी टेसिटोरी के द्वारा कहा गया भाई, किसके द्वारा कहा गया है? एलपी टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी ने कहा है। सूर्यमल मिशन, इसे राजकवि के नाम से जानते हैं भाई, राजकवि, सूर्यमल मिशन को कहा जाता है राजकवि। किसको कहते हैं? सूर्यमल मिशन। विशलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? विशलदेव रासो की जो मुख्य महिला पात्र है वो कौन है? ऑप्शन 1 है इंदुमती, राजमती, पद्मनी, देवल देवी। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके बीच, इसका नाम क्या है? राजमती। राजमती विशलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र है। ये जो विशलदेव रासो है दोस्तों, इस विशलदेव रासो के रचनाकार किसने लिखी थी? विशलदेव रासो के पुरुष पात्र, विशलदेव रासो के टोटल भाग और किस रस के अंदर लिखी गई है? 4 बातें याद रखना। रचनाकार तो है अपने नरपति नाहल, नरपति नाहल। पुरुष पात्र है अजमेर का चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, अजमेर का चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। 4 भाग हैं इसके और रस इसका है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस के अंदर ये किताब लिखी गई है, श्रृंगार रस में किताब लिखी गई है। अगला सवाल पूछा गया है कि ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज का जो रचयिता है सोमदेव, वो कौन से चौहान शासक के दरबार में रहता था? ऑप्शन 1 है विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज विजय, सोमेश्वर, अर्णोराज। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे जिनका नाम था सोमदेव और ललित विग्रहराज नाम की किताब का रचयिता है। अगला सवाल पूछा है कि राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेकु हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? राजस्थानी भाषा के अंदर दुविधा और अलेकु हिटलर किताबें किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन 1 है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, रांगे राघव, विजयदान देथा और तारा प्रकाश जोशी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसका नाम है विजयदान देथा। विजयदान देथा की रचना जिसका नाम है दुविधा अलेकु हिटलर। इसके अलावा विजयदान देथा की और रचनाओं की अगर अपन चर्चा करें, विजयदान देथा, बातारी फुलवारी, मारो बदलो, तिड्डो राव, रूंक, रूंक। ठीक है, याद रखना भाई। यादवेंद्र चंद्र शर्मा की किताब में वैसे ही लिखा चुका हूं। रांगे राघव, गरोंदे, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, आज की आवाज, कब तक पुकारूं, ये भाई जो है अपने क्या थे क्वेश्चन थे आज की क्लास के। बाकी की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।